नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम डिस्टेंस और स्पीड, और टाइम डिस्टेंस और स्पीड का हम बेसिक पढ़ चुके थे और आज उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो अभी तक हमने बेसिक पढ़ा और बेसिक उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत यदि आती है तो आप पूछ सकते हो, उसमें मोबाइल नंबर भी है और साथ में आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी मिलता है। दोनों ही चीज़ें हैं दोस्तों, तो आप पूछ सकते हो कोई भी दिक्कत है। तो आज हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, ए ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस ए पोल in 3 seconds. Can cross a pole in 3 seconds. Find the length of the train. Find the length of the train. हिंदी में लिखें, एक रेल 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक रेल 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो दी गई है स्पीड, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों चाल। कितनी दी गई है? 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज हमें दिया गया टाइम, समय। ये दिया गया है दोस्तों 3 सेकंड। हमें निकालनी है ट्रेन की लेंथ या फिर रेल की लंबाई। लेंथ ऑफ द ट्रेन बोल सकते हो आप, ये हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले इधर ध्यान देना, 3 चीजें लिखी गई है यहाँ पे। एक तो डिस्टेंस, एक लिखी गई है स्पीड और एक लिखा गया है टाइम। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, यदि डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। तो टाइम किस में आएगा? सेकंड में। ये सेम यूनिट है दोस्तों। यदि डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड किस में होनी चाहिए आपकी? मीटर पर सेकंड में। और टाइम की बात करें तो दोस्तों ये किस में होना चाहिए? सेकंड में। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि यदि डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है तो स्पीड बनेगी किलोमीटर पर आवर में, और टाइम की बात करें दोस्तों तो ये बनेगा आवर्स के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है तब जब आप फॉर्मूला यूज करो। उससे पहले आपको ये सारी की सारी यूनिट है वो बराबर कर लेनी है। वो पता कैसे लगेगा? देखिए, ट्रेन की लेंथ निकालनी है। तो दोस्तों मैंने बताया था ट्रेन की लेंथ क्या होती है? हमेशा मीटर में आती है। होती है? बिल्कुल होती है। तो दोस्तों ये मीटर रहा। अब टाइम यहाँ पे किसमें दिया गया? सेकंड में। तो स्पीड किसमें होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। ये बात समझ आई दोस्तों? लेकिन यहाँ क्या दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको अभी बताया था पहले वाले वीडियो में या पहले वाली क्लास में कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं? 5/18 से 18 से काटना, 4 पे जाएगा, 18 चौके 75 गुना करना, तो ये हमारे पास आया 20 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये एक ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ हमने मान ली x, ये एक पोल है, इसको पार करती है। तो दोस्तों पोल को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? आप कहोगे सर जितनी इसकी डिस्टेंस है ना वही होगी। क्यों? ये चीज हम पढ़ के गए हैं अभी। तो दोस्तों जो यहाँ पे हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? x, स्पीड कितनी आई दोस्तों? 20, और टाइम कितना आया हमारा? 3। तो 20 की 60, तो 60 मीटर आपका आंसर आएगा। बात समझ आई? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी फॉर्मूला यूज करने से पहले आप इन सबकी यूनिट को बराबर बनाओगे। बराबर समझ कहाँ से आएगी? वो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया मिलेगा। ठीक है, जैसे अब देखो, हमने देखा डिस्टेंस मीटर में आएगी, टाइम सेकंड में, तो स्पीड किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। तो हमने चेंज कर ली, और चेंज करने के बाद फॉर्मूले में रखा तो हमारा आंसर आ गया। और 60 मीटर इस ट्रेन की क्या आई दोस्तों? लेंथ। बात क्लियर? एक और लिखिए ऐसा, ए ट्रेन मूविंग
train moving with the speed of 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, can cross a 200 meter long platform in 20 seconds. Find the length of the train. Find the length of the train. हिंदी में लिखिए, एक रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सेम वही चीज दी गई है हमें। स्पीड कितनी दी है? 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें दिया गया है दोस्तों 20 सेकंड। और ट्रेन की लेंथ किस में आएगी? मीटर में। तो दोस्तों ये मीटर में, ये सेकंड में, तो ये किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। 18 से काट के 5 पे जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ये दोस्तों आई इसकी स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये ट्रेन है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, x मान ली। यहाँ पे अब हमें दिया है प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ कितनी है? 200 मीटर। तो दोस्तों इसको पार करेगी कब? जब ये यहाँ पे होगी, और यहाँ तक चलने में टोटल चल कितनी जाएगी? 200 तो इसकी और x इसकी, तो टोटल डिस्टेंस जो बनेगी दोस्तों कितनी बनेगी? 200 जमा x। तो डिस्टेंस हमारे पास आई दोस्तों 200 जमा x। स्पीड कितनी है? 25। टाइम है 20। दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 500, और इधर लेके जाए तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई? 300। तो ट्रेन की लेंथ वो कितनी रहेगी दोस्तों? 300 मीटर। बात समझ आई? तो ये चीज आपको यहाँ काम आ रही है। देखो, यदि आपने अच्छे से समझी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कैसा ही क्वेश्चन दे दे। नेट में 2 क्वेश्चन आए हैं लास्ट टाइम, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, और ये चीज़ आप नोट कर लेना साइड में, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। यदि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको नोट जरूर करना। नेक्स्ट देखो, ए ट्रेन क्रॉस ए पोल in 3 seconds. A train can cross a pole in 3 seconds while it can cover 200 meter long platform in 8 seconds. 200 meter long platform in 8 seconds. Find the length and the speed of the train. हिंदी में लिखो दोस्तों, एक रेल किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। एक रेल किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है, जबकि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में पार करती है। तो रेल की लंबाई और उसकी चाल याद करें। तो रेल की लंबाई और उसकी चाल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हमें एक तो चाहिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो देखो, एक तो हमें स्पीड चाहिए, यहाँ सीधी सी बात है। दूसरा हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम।
और दूसरा हमें चाहिए टाइम। तो टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो ये दो यूज होंगे हमारे पास, तो ये मैंने पहले लिख दी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ट्रेन की। ये एक ट्रेन है जी, ठीक है, लो जी, ये एक पोल को पार करती है। ये पोल ले लेते हैं हम या खंबा ले लेते हैं, इस खंबे को पार करती है ये। तो दोस्तों मैंने अभी एक बात लिखवाई थी आपको, ये ट्रेन कभी भी इस पोल को पार करती है तो हमें पता है हमेशा क्या करती है, अपनी खुद की दूरी पार करती है, ऐसा ही है ना। तो ये कहते हैं ये ट्रेन इस पोल को 3 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों यदि ये ट्रेन इस पोल को 3 सेकंड में पार करती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि खुद की दूरी है वो कितने समय में पार करती है, 3 सेकंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी इसकी लेंथ है वो कितने टाइम में पार कर रही है, ये 3 सेकंड में, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, हमने अभी तक ये पढ़ा है। इसके बाद एक 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ये राजी, ये 200 मीटर लंबा है और इसको ये ट्रेन पार करती है। ये ट्रेन पार कब कर लेगी दोस्तों, जब ये यहाँ पे होगी तभी पार होगा ना ये प्लेटफॉर्म। आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन ये जो कंप्लीट टाइम दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको, 8 सेकंड, ऐसा है या नहीं। देखो मैं कुछ भी यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको जो चीज़ पढ़ाई है उन्हीं चीज़ों को लेके काम कर रहा हूँ। तो देखो कभी भी ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो इसी तरीके से पार करेगी। अब देखो दोस्तों हमें सिर्फ चाहिए कि इस पुल को कितने पार करती है, हमें सिर्फ ये टाइम चाहिए, ये वाला। कैसे आएगा, आप कहोगे सर टोटल में से ट्रेन का घटा दो, यही आ जाएगा। देखो टोटल वो 8 सेकंड में पार करती है, इसकी प्लस खुद की, लेकिन खुद की कितनी है, 3 सेकंड। दोस्तों 8 में से 3 गया, ये टोटल 8 थी। तो यदि मैं बात करूं इसकी तो दोस्तों ये कितना आएगा, 5 सेकंड आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। तो बस हमारा काम बन गया, हमारे पास फिक्स डिस्टेंस भी आ गई, कितनी है, 200 मीटर, और इसकी हमें टाइम भी मिल गया, कितने टाइम में किया, 5 में। तो क्या दोस्तों हम इसमें स्पीड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। स्पीड अभी लिखी थी मैंने, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दोस्तों डिस्टेंस अपॉन में टाइम की बात करें तो डिस्टेंस हमारे पास 200 है और टाइम कितना है, 5 से काटे तो 40 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या है दोस्तों, स्पीड। बात समझ आई। उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो। तो डिस्टेंस की बात करते हैं हम, डिस्टेंस किसकी निकालनी है, ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आई दोस्तों, 40, और ट्रेन खुद को पार कितने में करती है, 3 सेकंड में। तो 3 से गुना करें दोस्तों तो कितना आएगा, 120 मीटर। तो 120 मीटर आपकी क्या रहेगी, ट्रेन की लेंथ। बात समझ आई। अभी कहोगे 3 से क्यों किया, 5 से क्यों नहीं किया। दोस्तों 5 से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हम लेंथ आती, यदि 5 से करते तो इसकी प्लेटफॉर्म की करके देख लो, 4 5 20, 200 आएगी। लेकिन हमें चाहिए किसकी, ट्रेन की। तो ट्रेन की 3 से गुना करेंगे तो दोस्तों कितनी बनी, 120 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ए ट्रेन क्रॉस 2 प्लेटफॉर्म, ए ट्रेन क्रॉस 2 प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 800 मीटर and 400 meter, 800 meter and 400 meter in 160 second respectively, 160 second respectively. Find the length of the train. Find the लेंथ ऑफ द ट्रेन। दोस्तों ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्पीड कितनी है उसकी। ठीक है, हिंदी में लिखिए, एक रेल 2 पुल जिनकी लंबाई 800 तथा 400 मीटर है, 800 तथा 400 मीटर है, इनको वह क्रमशः 100 और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों देखो पहले मैं आपको इसका बेसिक करा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो देखिए
ये दो प्लेटफॉर्म है, एक की लंबाई है 800 मीटर और एक प्लेटफॉर्म ये रहा, इसकी लेंथ दे रखी है 400 मीटर और एक ट्रेन है, इसकी लेंथ कुछ भी नहीं है तो मैं मान लेता हूँ कितनी है x। तो दोस्तों देखो, जो ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो टोटल चलेगी कितनी 800 जमा x और ये क्या है हमारी डिस्टेंस, ऐसे ही होगी ना। चलो जी, यदि दूसरे को पार करेगी तो कितनी आएगी 400 जमा x, ऐसा ही होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये ट्रेन जो चल रही है क्या इसकी स्पीड कम ज़्यादा की गई है? आप कहोगे नहीं सर, स्पीड है इसकी बिल्कुल सेम है। यदि दोस्तों स्पीड सेम है तो हमें इन दोनों की स्पीड को इक्वल रखना है, ठीक है। स्पीड सेम है और स्पीड सेम होगी तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि सोल्व कर पाए। तो दोस्तों हमें पता है स्पीड सेम है, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ऐसा ही होता है। तो दोस्तों डिस्टेंस कितनी है, पहले वाले पुल को पार करते टाइम 800 जमा x और कितने टाइम में पार करेंगे दोस्तों 100 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आया स्पीड, तो ये तो पहले वाले पुल को पार की तब स्पीड आई। अब दूसरे की बात करूं 400 जमा x कितने में 7 में और पार की दूसरे की आई और दोनों में क्या है ये बराबर, तो मैंने इनको क्या रख दिया बराबर। बात करिए अब दोस्तों, नीचे वाले से नीचे वाले नंबर काट सकते हैं, 2 से काटे 5, 2 से काटे 3, 3 की इधर गुना करो, इसकी गुना उधर करो, 3 की इधर करें तो 8 की 2400, 3x उधर करेंगे 2000 और 5x, इस 3 को उधर लेके जाना दोस्तों, 5 में से 3 गया 2, इधर लेके आए 2400 में से 2000 गया दोस्तों 400, तो x की वैल्यू कितनी आई 200 और ये 200 ही क्या माना था हमने x ट्रेन की लेंथ, तो ये आपका रहेगा आंसर। बात समझ आई? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेथड आपका हर बार काम नहीं करेगा, करेगा लेकिन आप उसमें गलतियां करोगे। कैसे? अब ये देखो दोस्तों, ये 100 और 60 तो कट गए, यदि ये नहीं कटते तो कैलकुलेशन आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए एक तरीका और है और वो ध्यान से समझना, इसे नोट कर लो। चलो जी, दूसरा तरीका देखो, और ये दूसरा तरीका वो ध्यान से देखना, अच्छे खासे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकते हैं इससे। आप स्पीड भी निकाल सकते हो और टाइम भी, और स्पीड भी और डिस्टेंस भी। देखो पहले वाला प्लेटफॉर्म इसकी लेंथ कितनी है 800 मीटर, दूसरा इसकी कितनी है 400 मीटर। पहले वाला पार करता है 100 सेकंड में, दूसरे वाला पार करता है 60 सेकंड में। तो हमें बताना है कि स्पीड और इनकी डिस्टेंस कितनी है। तो दोस्तों पहले हम निकालेंगे स्पीड, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि ये पार करती है एक दूसरे को, या फिर ये कहो कि इनको पार करती है प्लेटफॉर्म को, तो क्या इनकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है? आप कहोगे नहीं पड़ता। अब दोस्तों देखो, मैं भी यहाँ से चला हूँ और एक इंसान और मेरे साथ वो भी चला है, हम दोनों की स्पीड सेम है। मैंने 400 मीटर 60 सेकंड में पार कर दी, तो वो भी 400 मीटर 60 सेकंड में पार करेगा ना। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उसकी भी स्पीड क्या है दोस्तों सेम। लेकिन आगे की यदि मैं बात करूँ, आगे बच कितनी गई, टोटल 800 जाएगा अगला दूसरा, तो 800 जाएगा तो आगे बची कितनी 400, और दोस्तों 400 से की कितने टाइम में? आप कहोगे सर जितना एक्स्ट्रा टाइम बचा, तो एक्स्ट्रा टाइम बचा कितना 40 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 मीटर की जो डिस्टेंस है उसने कितने टाइम में कवर की 40 सेकंड में। ये बात समझ आई? तो दोस्तों जो हम ये कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा टाइम में कवर की होगी। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है कितनी, 800 में से 400 गया 400 मीटर, 100 में से 60 गए 40 सेकंड। तो दोस्तों हमें पता है स्पीड बराबर क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 400 बटे में 40 कैंसिल करें तो दोस्तों ये बना 10 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों कभी कोई स्पीड भी पूछे ना, तो स्पीड भी आगे हमारे पास वो कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में कितनी चलती है 10 मीटर। अब ये कहता है कि पहले वाले पुल को 100 सेकंड में पार करती है, दोस्तों 1 सेकंड में 10 चलती है, तो 100 सेकंड में कितनी चलेगी? आप कहोगे सर 1000। दोस्तों 1000 वो लेंथ आई है जो इसने पार कर ली, तो पार करती है तो हमें पता है खुद की प्लस उसकी होती है ना प्लेटफॉर्म की, टोटल 1000 चली, 800 का प्लेटफॉर्म, तो खुद की कितनी बची 200 मीटर। तो ये रहा जी आपका आंसर, ठीक है। अब इससे भी निकाल सकते हो, 1 सेकंड में 10 चलती है, 7 सेकंड में चलेगी 600, 400 का पुल है, 600 टोटल चली है, तो खुद की कितनी बची 200 मीटर। तो बात समझ आई दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, और आपकी मर्जी है इधर करो चाहे उधर करो, जहां कैलकुलेशन कम लगे उधर आप गुना करके आपका आंसर निकाल सकते हो,
ठीक है दोस्तों, एक और लिखिए ऐसा ही क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए। लिखिए ए ट्रेन क्रॉस टू प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 122 मीटर एंड 122 है दोस्तों, 122 मीटर एंड 210 मीटर, 210 मीटर इन 17 एंड 25 सेकेंड्स, 17 और 25 सेकेंड में रिस्पेक्टिवली, 17 and 25 seconds respectively. Find the length of the train. Find the length of the train. हिंदी में लिखिए, एक रेल दो पुल जिनकी लंबाई 122 और 210 मीटर है, 122 और 210 मीटर है, इनको वह क्रमशः 17 और 25 सेकंड में पार करती है, 17 और 25 सेकंड में पार करती है। तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 122 मीटर और 210 मीटर है, पार करती है 17 और 25 सेकंड में। तो देखिए 122 में से 210 को माइनस करते हैं तो ये बनेगा दोस्तों आपका, माइनस कर लीजिए, 88 आना चाहिए, 88 आएगा। और इसमें से इसको माइनस करें, 5 और 3 8, ये बनेगा दोस्तों 8 सेकंड और ये बनेगा 88 मीटर। अब हमें चाहिए स्पीड। स्पीड होती है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो दोस्तों काटना 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी स्पीड आ गई। कहीं गुना कर दो जहाँ आपका मन करे, 11 से मल्टीप्लाई करें तो 17 और 17, दोस्तों ये बनेगा 781। टोटल इतनी चली, 122 उसकी है, 187 में से 122 घटाएं दोस्तों तो बनेगा 65 मीटर। और ये 65 मीटर की ही क्या बनी, वो ट्रेन बनी। बात करिए, टोटल चली 187 और 122 का प्लेटफॉर्म था, तो खुद की बची कितनी, तो खुद की बची दोस्तों 65 मीटर। एक और क्वेश्चन लिखिए, आगे चलते हैं। अब जो अगला टाइप है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखिए, when a man runs with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर, then he reaches 20 minutes late. Then he reaches 20 minutes late. And when he runs with the speed of 50 kilometer per hour, then he reaches 20 minutes early. Then he reaches 20 minutes early. Find the distance. Find the distance. हिंदी में लिखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, लेकिन जब वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो वह 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करें दोस्तों, पहले इसका फॉर्मूला बता होंगे और ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मूला ही लगाओगे। देखिए दोस्तों, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई, दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू
T1 प्लस T2 ये टाइम है दोस्तों, और नीचे आपको 60 तब करना है यदि वो टाइम सेकंड में मिनट में या सेकंड में दे रखा है, मिनट में दे रखा है दोस्तों, तो आपको नीचे करना है 60, ठीक है। और यदि वो घंटे में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, यदि मिनट में है तो 60 करेंगे और घंटे में है तो कुछ नहीं करना। देखिए दोस्तों, अब स्पीड कितनी है 20 और 30, तो दोनों की गुना, दोनों का अंतर करें तो कितना आया 10। अब T1 प्लस T2 दोस्तों, ये T1 प्लस T2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो मैं मान लेता हूं हमारी क्लास का टाइम है 8 बजे, ठीक है, लेकिन ये कहता है जब ये 20 की स्पीड से आता है ना तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। लेट का मतलब ये पहुंचा कितने पे, आप कहोगे सर 8:20 पे, 20 मिनट देरी से पहुंचा, यही टाइम बनेगा ना। लेकिन ये कहता है कि जब वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, 1 मिनट भी ये 50 है, जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, ये 30 है, 30 और 50 है दोस्तों, और दोनों का डिफरेंस करें तो 20 आएगा। अब ये देखो यदि वो 30 की स्पीड से आ रहा है तो 20 मिनट देरी से, तो 20 मिनट देरी से दोस्तों तो 8:20 आएगा। लेकिन ये कह रहा है जब 50 की स्पीड से आए तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी का मतलब वो पहुंचेगा कितने पे, 7:40 पे, तो 20 मिनट ये हो गए। तो दोस्तों उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की या कम किया टाइम, वो कितना किया 20 मिनट ये और 20 ये, टोटल कितना टाइम बना 40। तो दोस्तों यहाँ पे यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं T1 प्लस T2 को, तब भी 40 आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 40 आ गया, और नीचे क्या लिखेंगे 60, कैंसिल करना 20 गुनी 40, 2 से काटे 30, 30 से कैंसिल बचा कितना 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आएगी। ये टाइम देखो, यदि मान लो 20 मिनट से लेट पहुंचता है और आज भी 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, तो यदि हम इनको जोड़े दोस्तों तो ये 30 बनेगा, लेकिन वहां पे 30 नहीं आएगा, ध्यान से समझना। आपको 8 बजे यहाँ पहुंचना था, आप 20 मिनट देरी से पहुंचे, तो मतलब आप पहुंचे कितने 8:20 पे, लेकिन आपने स्पीड बढ़ा दी तो आप 10 मिनट फिर भी लेट पहुंच रहे हो। 10 मिनट लेट मतलब आप पहुंचे 8:10 पे, तो आपने टाइम कितना कवर किया, आप कहोगे सर 10 मिनट, तो दोस्तों वो 10 मिनट वहां आएंगे। बात समझ आई। ये वहां पे T1 प्लस T2 लिखा जरूर गया है, लेकिन वो गड़बड़ यही करवाता है कि यदि ये अलग अलग हो ना तो समस्या आ जाती है। तो दोस्तों अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसे कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना जितने इनके बीच का डिस्टेंस कवर हुआ ना, वो जितना टाइम है वो वहां आएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले में T1 प्लस T2 होता है, इसलिए मैंने वो लिखा है। अब देखिए दोस्तों, इसको करते हैं बेसिक तरीके से। लो जी, ये डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता कितनी है। जब ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है तो यहाँ पहुंचता है 20 मिनट देरी से, लेकिन जब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है तो यहाँ पहुंचता है दोस्तों वो 20 मिनट जल्दी, जल्दी मतलब माइनस, ठीक है। तो हमें बताना है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो दोस्तों एक नोट बना के लिखो, एक नोट बना के लिखो इस पे कि स्पीड का एलसीएम इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस के। स्पीड का एलसीएम हमेशा इक्वल होता है डिस्टेंस के। तो देखिए दोस्तों, स्पीड मान लेता हूँ ए और बी है, तो एलसीएम कितना बनेगा ए बी, मतलब ऐसा नंबर चाहिए ना जो दोनों से घटे, तो ए बी बना। यदि दोस्तों मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम इसका अपोजिट हो जाता है, आपको पता है दोस्तों, इन दोनों का भी एलसीएम हो तो कितना आएगा ए बी। तो हमें यहाँ से एक चीज और समझ में आई कि स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस आता है, तो टाइम का एलसीएम भी क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। और इस पे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं करवाऊंगा आपको, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये एक ही क्वेश्चन में यूज होगा वहाँ पे, और वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। लेकिन अब आपको क्या रखना है याद कि स्पीड का एलसीएम हमेशा क्या होता है दोस्तों, आपका टोटल डिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले तो 150 आएगा, ठीक है। लेते किस तरीके से ये भी देख लो, 30 और 50, पहले किस पे जाते हैं दोस्तों 10 पे, फिर 3 पे और 5 पे जाएंगे, तो 5 3 15 और 10 150। दोस्तों डिस्टेंस है आपके पास 150 किलोमीटर, जाते टाइम स्पीड ये थी, तो 150 को 30 से काटे तो टाइम कितना लगा 5 घंटे, और इससे काटे दोस्तों तो लगे आपको 3 घंटे। लेकिन टाइम में डिफरेंस कितने का आया, देखो 2 घंटे का, है ना। देखो 150 किलोमीटर आपको जाना है, आपकी स्पीड 30 है, तो आप कितने घंटे में कवर कर लोगे 50 में। लेकिन जब आपकी स्पीड 50 और 150 किलोमीटर जाना है तो कितने घंटे लगाओगे 3, लेकिन दोनों में टाइम फर्क कितना है 2 घंटे का, लेकिन एक्चुअल में फर्क कितने का आ रहा है 40 मिनट का।
और दोस्तों ये मिनट है तो इसको भी मिनट बनाएंगे, तो 2 घंटे बनते हैं दोस्तों 120 मिनट। एक की वैल्यू आएगी 40 बटे में 120, कैंसिल करें 4 दिए 12। एक की वैल्यू जो आई हमारी 1/3, हमें चाहिए 150 की वैल्यू, तो उसके साथ गुना करेंगे दोस्तों इसकी, तो 3 से काटे 3 पंजे 15, और 50 मीटर ही आपका क्या था दोस्तों, ये रहा टोटल डिस्टेंस। तो दोस्तों बेसिक उससे करने की जरूरत नहीं है, वहां से सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि जो स्पीड का एलसीएम आता है वो हमेशा क्या आता है, टोटल डिस्टेंस। बस इतना याद रखना है, करना इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को हम आगे और बढ़ाएंगे अभी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और कोशिश कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।